वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकररूपणिं यमाश्रितो हे चंद्रोऽपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो आनंदमय में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज विशेष टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं और साथ में उपाय भी हम बताएंगे। जिस विषय पर चर्चा करेंगे, अगर आपके जीवन में जैसे कि शादी में विलंब हो रहा है, संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते हैं, दूसरी चीज़ कि बच्चों का पढ़ाई की तरफ फोकस नहीं होता है और गलत संगत में चले जाते हैं, कहीं ना कहीं ये अपना स्टार काम करता है आपके बच्चे के ऊपर। एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। हरिओम। हेलो। आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद। भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुषमा है। सुषमा जी, जी कहाँ से बोल रही हैं सुषमा जी? एमपी से बात कर रही हूँ। एमपी से। जी बताएं, किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मेरे बेटे की ना शादी नहीं हो रही, मुझे उसके बारे में जानना है। बेटे का नाम क्या है सुषमा जी? श्रीकांत। इकबाल। श्रीकांत जी, उसका डेट ऑफ बर्थ पता है आपको सुषमा जी? क्या कह रहे हो गुरु जी? उसकी जन्म तारीख आपको पता है? हाँ जी। बताइए, एक बार डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए। 10/7/1994। 10 जुलाई 1994। जन्म का समय बता दीजिए। 5 बजे। जी, जन्म स्थान? जन्म स्थान एमपी। एमपी। लाइन पे बने रहिएगा। ठीक है। रविवार के दिन का आपके बच्चे का जन्म है, जो हमने चार्ट बनाया है। मिथुन लग्न की पत्रिका राशि बनती है, कर्क पुष्य नक्षत्र में उसका जन्म हुआ है और शनि के नक्षत्र का जन्म है और वर्तमान समय में बुध की महादशा में शनि का अंतरदशा भी चल रहा है और ये दशा सिद्ध का जो है कि प्रभाव है। ऐसे समय पर आपके बच्चे का कोई भी काम नहीं बनता होगा सुषमा जी। हेलो। हाँ जी। जी, विवाह के बारे में जानकारी चाहती हैं आप? विवाह में हाँ इसके जी। विलंब काफी हो चुका है ऑलरेडी और विवाह इसका इस साल के एंड तक जो है कि होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है और इसको आप विवाह के लिए आप पुखराज जो है इसको धारण करवाइए आप, ठीक है? और इसको बोलिए पीपल के वृक्ष पर जल से मिलेगा गुरु जी? देखिए, आप इसमें आप हमारे संस्थान में जो है कि आप बात कर सकती हैं। यहाँ पे आचार्य जी आपको बताएंगे कि कैसे उसको धारण करना है। यहाँ से भी जो है कि आपको प्राप्त किया जा सकता है और वो आपको बताएंगे भी कि किस प्रकार से जो है कि इसको धारण करना है, कैसे इसको अभिमंत्रित करके फिर जो है कि धारण करना है, कौन सी तिथि पे इसको धारण करना है। वो सारी चीज़ें जो हैं कि आप हमारे दरबार में आप फ़ोन करेंगी तो वहाँ पे हमारे आचार्य लोग होंगे, वो सारी जानकारी जो है आपको देंगे। लेकिन इस बच्चे की सबसे बड़ी खासियत बात यह है और सबसे अच्छी कुंडली इस बच्चे की है कि अभी जो समय इसका चल रहा है, जैसे महादशा का अंतिम दशा है, तो ऐसे समय पर लाइफ के हर पार्ट को काफ़ी डिस्टर्ब ही देखने को मिलता है, मतलब निगेटिव वे में, चाहे शादी को लेकर के हो, चाहे कैरियर को लेकर के हो, चाहे बिजनेस या व्यवसाय को लेकर के हो। लेकिन प्रेजेंट खराब ही तभी होता है बेटा जब फ्यूचर अच्छा होता है। तो आने वाला समय जो है कि आपके बच्चे के लिए जो है कि काफ़ी अच्छा होगा और शीघ्र ही जो है कि शादी का योग बनेगा और इस साल के एंड तक आपके बच्चे का विवाह हो जाएगा। एक छोटा सा उपाय बेटा आपको सुषमा जी, चाहे आप करें या आप अपने बच्चे से करवाएं। 1 लोटा जल और उसमें पंचामृत आप बना लीजिए और हर सोमवार को जो है भगवान शिव को पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा अभिषेक करें। इससे जो है कि एक तो दशासिद्ध के प्रभाव से भी जो है कि आप बचेंगी और ऊपर से जो है कि जो भी इसके कार्यों में रुकावटें हो रही हैं वो कार्य भी इसका सुगमता के साथ में जो है कि संपन्न हो जाएगा। जय श्री राधे राधे। इसी प्रकार का उपाय जानने के लिए आप हमारे दरबार में जो है कि फ़ोन कर सकते हैं या सीधे आप मुझसे जो है वार्तालाप भी कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप सर्वप्रथम, अगर आपके पास में अपनी डिटेल्स नहीं है या डेटा पर नहीं है, तो आप अपने प्रचलित नामों से भी जो है कि आप जानकारी आप अपने घर के, अपने परिवार के, अपने बच्चे के जान सकते हैं।
बिजनेस में लाभ होगा या हानि होगी, ये सिर्फ आप अपने व्यवसाय के नाम से भी जो है आप इसको जान सकते हैं कि ये बिजनेस व्यवसाय जो है आपका चलने वाला है अथवा नहीं चलने वाला है, या इस लड़की के साथ में या इस लड़के के साथ में हमारी मैरिड लाइफ कैसे रहने वाली है। तो ये अगर आपके पास में डिटेल नहीं है तो आप अपने प्रचलित नामों से भी आप ये पूरी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। एक सम्मानीय दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ में, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय श्री राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। शुभ नाम बता दीजिए। गुरुजी मैं संतोष बात कर रहा हूँ मुंबई महाराष्ट्र से। जी संतोष जी, अपना डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए हमें। जी 17 जून 1988 हमारा डेट ऑफ बर्थ है। 17 जून 1988। जन्म का समय? जी जन्म का समय बता दीजिए। जन्म का समय होगा 3 बजे होगा, रात्रि का समय है 3 बजे। जी, जन्म स्थान मुंबई। हाँ जी। जी लाइन पे बने रहिएगा आप। जी हाँ बताइए। गुरुजी मैं थोड़ा परेशान चल रहा हूँ, काम धंधा नहीं चल रहा है। काम क्या करते हैं आप? किस चीज का काम कर रहे हैं आप? उसी के लिए जानना है, बहुत प्रॉब्लम हो रहा है हमारे यहाँ पर। किस चीज का काम करते हैं आप? किराने का स्टोर है हमारा। किराने का स्टोर है आपका। जी संतोष जी, अभी आपने कोई कार्य को अपने चेंज किया है, कोई परिवर्तन किया है, कोई नया कार्य करने चाह रहे हैं आप? अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं, बस ये किराने की शॉप चला रहे हैं जी। इसी से ही थोड़ा काम धंधा चल नहीं रहा है, इसके लिए हमने आपको फोन किया है। नहीं कि आप गुरुजी हमें कुछ उपाय बताएं ताकि हमारे काम धंधे में कुछ बरकत आए। जी देखिए, मैं आपको उपाय भी बताऊंगा, कार्य में आपके वृद्धि भी होगी, परंतु एक प्रश्न है मेरा आपसे कि क्या आप अपने व्यवसाय में कोई परिवर्तन करना चाह रहे हैं? अभी तो गुरुजी ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा बस इसी कारोबार को थोड़ा बढ़ा दें, काम धंधा चल पड़े तो हम इस किराने स्टोर को थोड़ा और बड़ा कर सके, थोड़ा सा कर सके। जी जी बिल्कुल, वही मैं जानना चाह रहा हूँ, वही चीज मैं जानना चाह रहा हूँ कि आप जो है कि अपने व्यवसाय की, क्यों मैं बोल रहा हूँ इस तरह से कि आपका व्यवसाय में वृद्धि होने के प्रबल योग हैं और चांस हैं। प्रेजेंट खराब तभी होता है जब फ्यूचर अच्छा होता है। आज आप इस चीज को संतोष जी कह रहे हैं कि हमारा व्यवसाय नहीं चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि व्यवसाय नहीं चल रहा है, व्यवसाय आपका चल रहा है, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट जो है कि सबसे ज्यादा हो रहा है, इसके कारण से आपका बचत नहीं हो रहा है। आपके माइंड में जो व्यवसाय को बढ़ाने का योग है वो प्रॉपर तरीके से प्रबल है। सर्वप्रथम आप एक काम करिए कि देखिए आपके ऊपर दशा किसकी चल रही है? बुध की महादशा। बुध की महादशा में शनि का अंतर्दशा, ये बुध की महादशा का अंतिम समय है और किसी भी चीज का अंतिम समय सबसे ज्यादा कष्टकारी होता है। यही कारण है कि आपके व्यवसाय में वृद्धि नहीं हो रही है। तो सबसे पहला काम आप कीजिए कि आप अगर हो सके तो नीली धारण करें अथवा आप ओपल धारण करें, दोनों में से कोई भी एक रत्न जो है कि आपको धारण करना चाहिए। और हर सोमवार को पंचामृत का अभिषेक भगवान शिव को आप अपने हाथ से करें, पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा। मंत्र बोलेंगे एक बार ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय के मंत्र से भगवान शिव का अभिषेक करेंगे। और अगर इस प्रकार से आप 1-1.25 महीने तक कर लेते हैं तो आपके व्यवसाय में वृद्धि अवश्य होगी, इसको कोई नहीं रोक सकता। और बिजनेस में बढ़ोतरी होगी, यानी कि जो भी आप व्यवसाय कर रहे हैं उसमें आप बढ़ाएंगे उस बिजनेस को और आगे जो है कि ले जाने का बहुत प्रबल योग है। इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं तो निश्चित रूप से कि आप देखेंगे बहुत अच्छा लाभ आपको अपने व्यवसाय स्तर पर अवश्य मिलेगा। जय माता दी। ठीक है गुरुजी, जय माता दी। इसी प्रकार से आप जो है कि हमारे दरबार में जो कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे ज्योतिष आचार्यों से पूरी तरीके से जो है आप बात कर सकते हैं, जो बिना किसी भी विघ्न बाधा के जो हैं आप सारे उपाय जान सकते हैं। आपको रेमेडी बताएंगे, आपको डेली नियम से उपाय क्या करना चाहिए। आपके ऊपर शनि का प्रभाव है या शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया या फिर शनि का महादशा जो है कि आपके ऊपर चल रहा है। कई बार ऐसे भी देखने को मिलता है कि जब हमारे जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं कि मैं किसी भी चीज में हाथ अगर लगाता हूं, निश्चित रूप से है कि वो कार्य नहीं संपन्न होता है बल्कि खराब हो जाता है। तो ऐसे
कौन सी परिस्थितियां हमारे साथ में होती हैं, कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिस स्टार के कारण से रेडिएशन जो हमारे बॉडी पर पड़ता है उसके कारण से चीज़ें खराब होती है। जैसे आपकी शनि की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा अगर चल रहा है या फिर आपकी जन्म पत्रिका में शनि और शुक्र का किसी भी प्रकार से अगर संबंध होगा तो निश्चित रूप से है कि आपके कार्यों में दिक्कत और बाधाएं अवश्य देखने को मिलेगा। इसका उपाय आप सटीक जान सकते हैं कि किस प्रकार से किया जा सकता है और निश्चित रूप से कि यही शनि की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा या शुक्र की महादशा में शनि का अंतर्दशा जीवन की दशा दिशा को आपके अवश्य बदलेगा। तो जी मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए। जय श्री राधे राधे।